Good morning, students. Today we'll start a new topic in class 6. We will start with prepositions. So what is prepositions? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word in sentence. एक सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं जो बताते हैं कि उनका अदर वर्ड्स के साथ क्या बेसिकली कनेक्शन है इन सेंटेंस फॉर्मेशन. तो दैट इज कोल्ड प्रीपोजिशन. तो ये आपको बेसिकली तीन टाइप्स की मिलती है यहाँ पर. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन. तो एक बार इसको देखते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मीन्स इट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम. टाइम के बेसिस पर. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. तो एट नाइट में एट यहाँ पर बेसिकली टाइम को डिनोट करता है. द इंटरव्यू विल बी ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो डेट बताई गई, ये भी बेसिकली टाइम है. वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर के मंथ में ऑल्सो इन जो यहाँ पर टाइम बता रहे हैं. ही हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक बाय 6 o'clock. तो 6 o'clock से पहले पहले वो आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो शोइंग टाइम. सो दे रिजल्ट विल बी आउट विद इन अ वीक. तो विद इन भी यहाँ पर टाइम को बता रहे हैं. दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एट, ऑन, इन, बाय, विद इन. एट, ऑन, इन, बाय, विद इन. इसको हम यूज कर सकते हैं बेसिकली फॉर टाइम. सेकेंड वन आप यूज कर सकते हैं फॉर पोजिशन. इट इज यूज टू डिनोट द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस while using the terms of position. पोजिशन बताने के लिए संदीप इज सिटिंग एट द बैक. संदीप जो है बैक पर बैठा हुआ है. देर इज अ बिल्डिंग अक्रॉस द पार्क. पार्क के जो है बेसिकली चारों और जो बेसिकली देखा जाए कि वहां पर बिल्डिंग है. तो अक्रॉस भी यहाँ पर पोजिशन है. बिटवीन, बिटवीन कैसे? ऑल स्मॉल टेबल लाइज बिटवीन द टू चेयर्स. तो बिटवीन भी यहाँ पर है. द हेयर हिड अमंग द बुशेस. अमंग बीच में. तो ये भी बेसिकली हमारी पोजीशन के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, द नोटिस वॉज पुट ऑन द नोटिस बोर्ड. ऑन भी यहाँ पर बेसिकली यूज होता है फॉर पोजिशन. नेक्स्ट, डायरेक्शन. इट इज यूज टू डिनोट द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन with some other words in a sentence in the terms of movements of direction. यहाँ पर बताने के लिए यूज किया जाता है. The cap fell off his head. जो कैप है उसके सिर से गिर जाती है. The bird flew out of his cage. जो बर्ड है वो केज से बाहर आ जाती है. Father left for the office. फादर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑफिस. Put the book into the box. बुक्स को कहाँ पर आप डालिए? बॉक्स में. दैट इज उसका जो डायरेक्शन है बॉक्स है. एंड द लास्ट, द ओल्ड मैन इज लर्निंग अगेंस्ट द ट्री. जो ओल्ड मैन है वो बेसिकली झुक कर खड़ा हुआ है एक डायरेक्शन में, दैट इज ट्री की. तो ऑफ, आउट, फॉर. ऑफ, आउट, फॉर, इनटू, अगेंस्ट. तो ये बेसिकली हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन का पार्ट माना जाता है. फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. चूज द राइट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. आपको यहाँ पर बताना है कि टाइम कौन कौन से प्रीपोजिशन में आता है. दैट इज एक्सरसाइज ए और पेज नंबर 117. फर्स्ट पार्ट. सो यू विल बी देयर फॉर द होल वीकेंड. तो वीकेंड एक बेसिकली हमारे पास टाइम है. वीकेंड को अंडरलाइन करते हैं. आई विल बी मिसिंग यू. वी हैव नॉट गॉट द टाइम. सेकेंड, आई एम लीविंग इन द आफ्टरनून. ड्यूरेशन है, आफ्टरनून हमारा एक टाइम हो गया. मे बी एट 3 o'clock. एट भी यहां पर हो सकता है. 3 o'clock. आई एम कमिंग बैक ऑन संडे.
You can use 3 o'clock also. Sunday evening. I'll catch the 7:30 train on Sunday. तो इवनिंग भी हमारे पास एक टाइम है, सबको अंडरलाइन करते जाएंगे सेंटेंस में. I'll fetch the 7:30. That means 7:30 इसको बोलते हैं. Half past 7 train on Sunday. I'll be here by 9 o'clock. तो 9 o'clock भी टाइम है. Next, what time are you leaving? We can use time also. Fourth, I haven't been to country since long. Since. I'm going to the countryside this weekend. We can use weekend as a time. 6. What are you doing on Saturday? So Saturday, basically generally our time. Clear? Exercise B. Fill in the right preposition of place. The woman is looking at her daughter. Second, there is a rickshaw. There is a window dash the room. Room में. There is a picture dash the wall on the wall. She is holding a mug dash her hand in her hand. In already given है वैसे, but we will use in. Fifth, the mother is standing dash her husband and daughter. दोनों के बीच में. That is between. Dash the picture. I can see the family dash the kitchen. In the picture, I can see the family in the kitchen. We can use in both of them. Exercise C. Fill in the correct preposition. Who is the man walking dash the house? जो house की तरफ जा रहा है. That is at or towards. We will use towards. घर की तरफ. The children are running dash us away from us. Third, may I hang my coat dash his on top of his. On top of his. Fine. Fourth, the river is flowing dash the bridge through the bridge. She put the letter dash the two books between the two books. My wallet is dash my pocket. In my pocket. Can you go dash the bank this afternoon? Go to the bank. There is a bus stop dash the post office in front of. Exercise D. Fill in the blank with the correct preposition of from the given options.
First part. He was standing dash two big containers, that is between, among, beside, between, after में between का यूज करेंगे क्योंकि वो दोनों के बीच में खड़ा हुआ है. Second, I would like to walk dash the station to at towards for the station. Third, penguins return our gaze dash interest with. Fourth, I could see no means dash making tea, in making tea. Fifth, it is difficult to part dash a dear friend with. The jailer entered and stood dash him by him. I'm sure he will die dash sunstroke, die of sunstroke. They inquired dash the health, in my health. She comes dash a rich family, comes of. I invited them dash tea, to tea. Complete the following dialogues with the help of appropriate prepositions from given options. Where is your house situated, Maya? It is dash the shopping center. It is by the shopping center. Next, don't you face any problem living dash such a crowded place, in such a crowded place, in. Yes, it is, but we have to pull through with all such things, through. Do the people, I mean to say the customers, park their vehicles dash your house, near your house? Now there is resentment dash the residents of the area, among the residents. And the last, what are they planning for to do? They are planning to march to the corporation house, to. So that was by, in, through, near, among two. By, in, through, near, among two. So that was your preposition, in which we have learned preposition of time, position and direction. Basically in a time you have to use at, on, in, by, within, fine. In a position you can use basically across, between, among, on, fine. In the cases of places you can use between, on, like this, and in the case of direction we can use of, out, for, into, and finally against. So that was your prepositions. In the upcoming lecture we will start a new topic. Thank you so much.